जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल डायरेक्ट फर्स्ट में। आज जो है हम फिर से एक ऐसा केमिस्ट्री का वीडियो लाए हैं आपके सामने जो कि आपको जीवन भर काम देगा। मैं आज जो हूँ सम इलेक्ट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक, आइसोबार, आइसोटॉप, ये क्या है, आखिर ये केमिस्ट्री में होता क्या है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आपको जो है मैं बोर्ड पे बताने जा रहा हूँ, वीडियो में बने रहना है। और यदि इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को जो है दबा कर लाइक और कमेंट करना है, एकदम शेयर करना है दबा के। मैं इस चैनल पे जो हूँ, मैं यूट्यूब पे अभी नया हूँ। आपको प्रतिदिन इस चैनल से जो है प्रतिदिन वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा, प्रतिदिन। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके सेव कर लीजिए, एकदम आपको बहुत काम आएगा, कुछ सिखा कर जाएंगे एकदम। चलिए, तो आज हम बात कर रहे हैं सम इलेक्ट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक क्या है, समभारिक क्या है, समस्थानिक क्या होता है। आज इसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। चलिए आइए, बोर्ड पे पहले हम लिख लेते हैं। आइए, देखिए पहले जो है हम इस तीनों को समझते हैं। सम इलेक्ट्रॉनिक यानी आइसो इलेक्ट्रॉनिक किसे कहते हैं, सम न्यूट्रॉनिक यानी आइसोटोन क्या है, समभारिक यानी आइसोबार क्या है, तीनों को समझते हैं। सबसे पहला क्या है, सम इलेक्ट्रॉनिक। सम इलेक्ट्रॉनिक किसको कहेंगे? इलेक्ट्रॉनिक से आपको पता चल रहा होगा कि इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहा है। जी हाँ, वैसा तत्व जिसमें जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या यदि समान है तो उसे हम सम इलेक्ट्रॉनिक बोलेंगे। वैसा तत्व, ध्यान से सुनिएगा, वैसा तत्व जिसमें जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या यदि बराबर होता है उस तत्व को क्या कहेंगे? सम इलेक्ट्रॉनिक कहेंगे। एग्जांपल लेकर समझते हैं। जैसे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 12। ये जो है 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है। अब 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 12। तो हम इलेक्ट्रॉन की संख्या यदि निकालें तो क्या होगा? 12 में से यदि हम 2 घटा देंगे तो 10 बचेगा। यानी कि Mg मैग्नीशियम 12 जो है 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करके उसके पास कितना बच रहा है? 10 इलेक्ट्रॉन। एक तत्व और लेते हैं, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का परमाणु संख्या 13। ये जो है 3 इलेक्ट्रॉनों का क्या कर रहा है? त्याग कर रहा है। इसमें +3 चार्ज होगा। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा? तो इसमें होगा 13। 13 में से 3 को त्याग कर रहा है ना, तो 3 घटा देंगे तो कितना निकल गया? 10। अब बताइए, आपको दोनों में देख रहा है कि इसका भी इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 है और इसमें भी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है? 10 है। यानी कि दोनों तत्व क्या हो जाएगा? सम इलेक्ट्रॉनिक। एक एग्जांपल और लेके चलते हैं, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है। अब ये जो है 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, माइनस यानी ग्रहण। यदि कोई जो है तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, किसी को दे रहा है, तो उस पर प्लस चार्ज होगा। अब कोई राजा है तबे ना गरीब को दान दे सकता है पैसा। यानी कि ये राजा है, ये दे रहा है पैसा, यानी धनी है, इसलिए इस पे प्लस चार्ज। आई बेचारा गरीब है, किसी से ले रहा है, उधार है, किसी से ले रहा है, इसलिए इस पे माइनस होगा। ठीक है, यानी किसी से लेगा तो इसके पास इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? तो 8 गो पहले से था और 2 गो अब की लिया, तो इलेक्ट्रॉन टोटल कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 8 ना होगा, 8 + 2 = 10। अब देखिए कि तीनों तत्वों में जो है इलेक्ट्रॉन क्या है? 10 10 10। यानी कि तीनों तत्व क्या हो जाएगा? सम इलेक्ट्रॉनिक। ये बात आपको समझ में आया? अब देखिए, सम इलेक्ट्रॉनिक के बाद क्या था, तो हम इलेक्ट्रॉन के बारे में जाने। अब यहाँ का सम न्यूट्रॉनिक, तो सम न्यूट्रॉनिक से न्यूट्रॉन के बारे में पता चल रहा है। जी हाँ, उस तत्व को हम सम न्यूट्रॉनिक कहेंगे जिस तत्व के नाभिक में जो है न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर होती है, उसे सम न्यूट्रॉनिक कहेंगे। एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। जैसे कार्बन, कार्बन 6 का, इसका परमाणु भार की बात करेगा तो परमाणु भार जो है कार्बन का 2 होता है। एक कार्बन 12 होता है और एक कार्बन 14 होता है। तो हम यहाँ पे 14 लेकर चल रहे हैं, कार्बन 14। एक और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है? 8। और इसका परमाणु भार के बारे में बात किया जाए तो इसका होता है
16, परमाणु भार कितना होता है 16। अब घटाइए, अब हम घटाएंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या निकालने आता है। न्यूट्रॉन की संख्या निकालना सबसे आसान है। उसके परमाणु भार में से जो है प्रोटॉनों की संख्या यानी परमाणु संख्या को माइनस कर दीजिए, निकल जाएगा आपको न्यूट्रॉन की संख्या। 14 में से 6 घटाएंगे, कितना बचा 8। 8 इसमें न्यूट्रॉन की संख्या, यहां निकालिए। 16 में से 8 घटाएंगे तो 16 माइनस 8 कितना आ गया 8। यहाँ भी 8, यहाँ भी 8, यानी दोनों तत्वों में जो है न्यूट्रॉन की संख्या 8 है, बराबर है। इसको क्या बोलेंगे, सम न्यूट्रॉनिक आइसोटोन्स बोलेंगे। इतना समझ में आया। अब हम लोग देखते हैं आइसोबार। आइसोबार क्या है, समभारिक। अब समभारिक से आपको पता चल रहा है कि भार के बारे में बात कर रहा है। जी हाँ, उस तत्व को हम जो है आइसोबार कहेंगे जिस तत्व की परमाणु भार बराबर होगा। क्या बराबर होगा, परमाणु भार। परमाणु भार किसे कहते हैं, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ऊपरे वाला, उसी को परमाणु भार कहते हैं। तो परमाणु भार यदि किसी तत्व का बराबर है तो उसको क्या बोलेंगे, आइसोबार बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल लेके चलते हैं। जैसे कार्बन 6, इसका परमाणु भार कितना होता है 14। आएगो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है 7, इसका भी परमाणु भार कितना होता है 14। लो, अब दोनों का 14 हो गया, दोनों बराबर हो गया, दोनों का परमाणु भार क्या हो गया, बराबर हो गया, यानी कि इसको क्या बोलेंगे, आइसोबार बोलेंगे। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। एक और एग्जांपल ले लें एक और एग्जांपल देख लीजिए। आर्गन आर्गन का परमाणु संख्या कितना होता है 18 और उसका परमाणु भाग 40 होता है ना, 40 होता है। और हम बात कर रहे हैं कैल्शियम का परमाणु भार कितना होता है 40 और परमाणु संख्या 20, यानी कि कैल्शियम कैल्शियम 20, इसका परमाणु संख्या 40। आर्गन का भी 40 और कैल्शियम का भी 40, यानी दोनों का क्या है, परमाणु भार समान है, दोनों का परमाणु भार समान है। इसको क्या बोलेंगे, समभारिक बोलेंगे। ये 3 चीज समझ में आ गया आपको। चलिए एक चीज के बारे में और हम बात करते हैं, इसको बोलते हैं आइसोटॉप। समस्थानिक क्या होता है, समस्थानिक उसको कहते हैं जिस तत्व का जो है परमाणु संख्या सेम रहता है। परमाणु संख्या, यहां परमाणु भार था, ध्यान दीजिएगा, उस तत्व को हम जो है आइसोटोप कहेंगे, समस्थानिक कहेंगे जिस तत्व की जो है परमाणु संख्या बराबर होता है, परमाणु संख्या बराबर होता है, लेकिन उसका भार अलग अलग होता है, उस तत्व को क्या बोलेंगे, आइसोटोप यानी समस्थानिक बोलेंगे। जैसे हाइड्रोजन 1 परमाणु संख्या होता है, इसका परमाणु भार 1, हाइड्रोजन 1 के लेकिन इसका परमाणु भार भी होता है 2, हाइड्रोजन 1 लेकिन इसका परमाणु भार 3, हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक। समझ में आया, हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक होता है। तीनों में देखिए परमाणु संख्या क्या है, इसका सेम है, लेकिन यदि परमाणु भार की बात किया जाए, यदि द्रव्यमान भार की बात किया जाए तो क्या है, इसका अलग अलग है। इसको बोलेंगे आइसोटोप, समस्थानिक बोलेंगे। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, तीनों का अलग अलग उपयोग है। अब हम देखते हैं हाइड्रोजन कार्बन 6, इसका परमाणु संख्या 6, परमाणु भार 12, कार्बन 6 और इसका परमाणु भार 14। दोनों का क्या है, दोनों का परमाणु संख्या सेम है, लेकिन इसका परमाणु भार की बात किया जाए तो एक का 12 है, एक 14 है, यानी कार्बन का 2 समस्थानिक। इतना आपको समझ में आया, कार्बन का 2 समस्थानिक। यूरेनियम 92 234 होता है, यूरेनियम 92 235 होता है, उसमें 92 क्या है, परमाणु संख्या, यानी कि यूरेनियम का जो है परमाणु संख्या दोनों जो है सेम है, लेकिन उसका परमाणु भार क्या है, अलग अलग है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे वीडियो लेके आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।